सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 8.2 प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्नावली का 1 से लेकर 5 तक प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 करते हैं। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों की अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य कहते हैं किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य या जो प्रिंट रेट होता है उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। दूसरी चीज़ बट्टा। बट्टा क्या होता है? बट्टा डिस्काउंट होता है यानी छूट। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उस पर हमें छूट दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बट्टा। ठीक। अब क्या हुआ, एक ग्राहक गया, उसने 1450 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जीन्स खरीदी, अर्थात जीन्स पर प्रिंट रेट था 1450 रुपये। ठीक है, इस पर इसे 10% बट्टा मिला। फिर उसने क्या किया, 2 कमीजें खरीदी जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये था। ठीक है, इस पर भी क्या हुआ, 10% का बट्टा मिला। अब इन सभी चीज़ों को खरीदने के बाद ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता। साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम जीन्स का अंकित मूल्य लिख लेते हैं। जीन्स का अंकित मूल्य कितना है बच्चों? 1450 रुपये। बट्टा दर यानी इस पर कितनी छूट दी जाती है? 10% की। ठीक है, तो 1450 रुपये वाली चीज़ हम खरीदेंगे और उस पर 10% का हमें बट्टा दिया जाएगा यानी छूट दी जाएगी, तो वो चीज़ हमें कितने की पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1450 का 10% कितना होता है ये निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 1450 रुपये पर 10% की दर से बट्टा क्या होगा बच्चों? 1450 का 10%। 1450 का 10%। 1450 का 1450 का मतलब गुणा और 10% होगा 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 145 गुणा 1 यानी 145 रुपये। ठीक है, 1450 रुपये वाली वस्तु पर 1450 रुपये वाली वस्तु पर कितनी छूट मिली? 145 रुपये की। तो वह जीन्स उस ग्राहक को कितने की पड़ी, अर्थात उस जीन्स को ग्राहक ने कितने में खरीदा। तो हम लिखेंगे जीन्स के लिए ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान बराबर अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, और इसमें से हम जो हमें छूट मिली है उसे घटा देंगे, बट्टा। अंकित मूल्य है 1450 रुपये और छूट मिली है 145 रुपये की। तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 1450 में से 145 को हम घटा देंगे तो 105 रुपये, अर्थात वह जीन्स जो उसने खरीदी है उसको 1305 रुपये की पड़ी। अब बात कर लेते हैं कमीज की। तो हम लिखेंगे एक कमीज का अंकित मूल्य बराबर कितना? 850 रुपये। एक का 850 है तो 2 कमीज का अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 850 यानी 1700 रुपये। ठीक है, 1700 रुपये की 2 कमीजें थीं। अब इस पर क्या किया गया है? बट्टा दर लिख लेते हैं। बट्टा दर बराबर 10%। इस पर भी 10% की हमें छूट दी गई, तो 1700 रुपये पर 10% की दर से बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों? 1700 का 10% निकाल लेंगे हम, कितना होगा? 1700 गुणा 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमें मिला 17 गुणा 10, और 17 गुणा 10 होता है 170 रुपये। ठीक है, तो ग्राहक द्वारा 2 कमीज़ों
के लिए किया गया भुगतान बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, अंकित मूल्य दोनों का कितना 1700 रुपये और बट्टा मिला है 170 रुपये का। तो 1700 में से 170 को हटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 1530 रुपये। ठीक है, 1530 रुपये में उसने 2 कमीजें खरीदी। तो ग्राहक द्वारा कुल किया गया भुगतान, तो ग्राहक द्वारा कुल किया गया भुगतान कितना हो जाएगा बच्चों, जीन्स उसने कितने की खरीदी 1305 की, प्लस कमीजें खरीदी 1530 की। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा 2835 रुपये। ये हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब